नाज़रीन, आप अपने लॉन में बैठे हैं, अपनी फैमिली के साथ चाय पी रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं कि अचानक एक आदमी जो है वो गेट से दंदनाता हुआ आता है और आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है और आपकी बगैर इजाज़त के आपके सामने वाली कुर्सी पे बैठता है। आप हक्का बक्का उसकी तरफ देख रहे होते हैं और आप उससे पूछते हैं कि भाई साहब आप कौन हैं और बगैर इजाज़त आप अंदर कैसे आए? तो वो आपको बताता है कि जी मैं आपके घर में रहने के लिए आया हूँ और आज के बाद हमेशा मैं आपके साथ रहूँगा और मेरे लिए आप कोई कमरा खाली कीजिए, मेरे लिए कोई खाने का बंदोबस्त कीजिए, मेरे लिए कोई अरेंजमेंट कीजिए। आज के बाद तमाम अखराजात जितने भी हैं मेरे, वो आपके सर हैं। तो नाज़रीन करम, आप फिर क्या करेंगे वहाँ? हक्के-बक्के होकर आप उससे सवाल करेंगे, तो जब आपको ये हकीकत आप पर जब ये खुलेगी कि ये आदमी तो बिल्कुल सही कह रहा है, ये तो बिल्कुल यहाँ पे रहने के लिए आया है और अगर इसकी खिदमत में हमने कोई कसर छोड़ दी या इसको नाराज़ कर दिया तो खुदा ना खास्ता ये तो हमारा घर जो है वो पूरा तोड़-फोड़ के रख देगा। तो फिर नाज़रीन करम, आप सयाने लोग जो हैं वो कहते हैं कि ऐसा मेहमान जिससे जान ना छूट रही हो, उसको फिर हँस के बुलाना चाहिए, फिर उसको अकोमोडेट करें, फिर उसकी खिदमत में लग जाएँ आप। उससे खतरा है आपको, वो आपका खुदा ना खास्ता ऊपर जो है वो बेडरूम जो बना हुए हैं, आपकी दूसरी मंजिल पे एनेक्सी बनी हुई है, वो उसको तोड़ना शुरू कर देगा, अगर आपने ज़रा-सा भी उसको नाराज़ किया। वो खुदा ना खास्ता आपके घर के जो लॉन में आपने जो कीमती पौधे लगाए हुए हैं, उनको बर्बाद करना शुरू कर देगा अगर आपने उसकी खिदमत न की। अगर आपको ये बातें पता चल जाएँ कि वो इतना नुकसान कर सकता है, आपका पूरे का पूरा घर जो है वो उजाड़ कर रख देगा, तो फिर नाज़रीन किराम आप उसकी खिदमत में लग जाएँगे। ये सारी कहानी बताने का मेरा आपको मकसद ये है कि नाज़रीन किराम, शुगर ही ऐसा मेहमान है जो बिन बुलाए आपके घर पे आ गया है, जो आपके साथ रहना चाहता है और जो आपके साथ रहेगा। अगर आपने थोड़ा-सा भी उसकी खिदमत में कोताही की, तो वो आपके पूरे घर को तहस-नहस कर देगा, वो पूरी बॉडी को आपकी को बर्बाद करके रख देगा। तो नाज़रीन किराम, आपने इस शुगर का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, इसकी परहेज़ करनी है। आपको जो-जो खाने खाने हैं, वो खाने हैं, मिठाइयों से परहेज़ करनी है आपने और तब जाकर आप इस मेहमान को कंट्रोल में रख पाएँगे। जी हाँ, बिल्कुल। और इस मेहमान को कंट्रोल में रखने के लिए आपको दुनिया जहान के मालूमात जो हैं वो लेनी पड़ेंगी। रेडियो, टीवी, अखबार, पम्फलेट्स, जहाँ-जहाँ से आपको मालूमात मिलेंगी कि इस मेहमान को किस तरीके से कंट्रोल में रखा जा सकता है, तो आप वो करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे, तो आपको पता है ना कि उसने क्या कहा है कि वो आपका पूरे का पूरा घर बर्बाद करके रख देगा। वो आपकी पूरी बॉडी को तबाह कर देगा। सबसे पहले वो आपके नर्वस सिस्टम पे हमलावर होगा। फिर उसके बाद आपके हार्ट पे हमलावर होगा, फिर आपके गुर्दों को जो है वो अंदर से झंझोड़ डालेगा और नाज़रीन किराम, फिर उसके बाद जो है वो आपके पूरे जिस्म को जो है वो पैरालाइज़ कर सकता है, आपके पूरे के पूरे सिस्टम को नाकारा कर सकता है। तो क्यों ना फिर हम उसको कंट्रोल करने के लिए जी जान से जुट जाएँ। और जो पैंक्रियाज़ जो इससे पहले काम कर रहा था लबलबा, जिसका काम इंसुलिन पैदा करना था, वो आपकी बॉडी में वो बदकिस्मती से अपना काम छोड़ बैठा है। अब आपने उसका काम जो है वो अपने ज़िम्मे लेना है और बड़ी दयानतदारी से वो काम करना है आपने। तो चलिए वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको बताता हूँ कि आपने वो ये काम कितनी दयानतदारी से करना है और घर में पड़ी हुई एक चीज़ जो आपके किचन में पड़ी हुई है, वो आपकी कितनी मदद कर सकती है। एक स्पाइस, एक मसाला जो आपकी शुगर को, जो आपके उस बिन बुलाए मेहमान को जो है वो कंट्रोल कर सकता है। तो बढ़ते हैं वीडियो के अगले हिस्से की जानब। जी नाज़रीन किराम, आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे हैं। बिल्कुल अपने किचन में आ जाइए। आपके किचन में जहां पर स्पाइसेस रखी हुई हैं, वहां पे दारचीनी नाम की एक स्पाइस रखी होगी। दारचीनी को आप बखूबी जानते हैं, कई खानों में इस्तेमाल कर रहे हैं आप, कई जगहों पे आपने इसके पकवान खाए होंगे। बिल्कुल ये वही दारचीनी है जिससे आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। दारचीनी में कुदरत ने वो सलाहियतें रखी हैं कि ये आपकी ब्लड शुगर को बिल्कुल लेवल पे ला सकता है। इसके अंदर आपको कैल्शियम मिलेगा, इसके अंदर आपको मैग्नीशियम मिलेगा, इसके अंदर आपको कई और चीज़ें मिलती हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपके बीपी को कंट्रोल कर सकता है ये, आपके हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है। आपके मैग्नीशियम जो है वो आपकी कई जो जिस्म में अंदर काम हो रहे होते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, ये नोट कर लीजिए। आपने इसका कावा बनाना है। एक
چھوٹا سا ٹکڑا آپ نے دالچینی کا کعوے میں ڈالنا ہے، اور 2-3 جو ہیں وہ کالی مرچیں آپ نے ضرور استعمال کرنی ہے کعوے کے ساتھ۔ اس کعوے کو آپ کھانا کھانے کے فوراً بعد اس کو نوش کر لیجئے، اس کو پی لیجئے، تاکہ یہ آپ کے شوگر کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھ سکے۔ وہ شوگر جو آپ کا پورا سسٹم تباہ و برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، اگر آپ نے اس کو کنٹرول میں نہ رکھا تو وہ پوری کی پوری باڈی کو برباد کر کے رکھ دے گا آپ کو۔ تو یہ جو ایک گھریلو نسخہ ہے یہ آپ کے بہت کام آنے والا ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں خیال اور احتیاط یہ کیجئے گا کہ بازار میں 2 قسم کی دارچینی ملتی ہے، آپ اچھی والی دارچینی لے کر آئیے گا۔ اچھی والی دارچینی جو ہے وہ سری لنکن دارچینی ہے، سیلون اس کا نام ہے۔ اس میں کومرین نام کا ایک اجزاء، ایک مرکب پایا جاتا ہے، وہ کم ہوتا ہے، اور یہ مرکب کومرین جو مرکب ہے یہ آپ کے جگر کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری قسم جو کاسیا ہے اس میں یہ ذرا زیادہ ہوتا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، آپ یہ والی دارچینی استعمال کیجئے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کی بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اہم اکسیر کا کام کرے گی۔ یہ قہوہ ایک تو یہ آپ کے ہاضمے کو درست کرے گا، پوری فیملی کو پلائیے۔ جتنا آپ اپنی شوگر کو کنٹرول رکھیں گے آپ کا یہ باڈی اتنی خوشحال اور خوبصورت رہے گی، وگرنہ یہ ایسا مہمان ہے، ایسا بدتمیز مہمان ہے، یہ آپ کے اوپر والے جو منزل ہے سب سے پہلے دماغ پر یہ اٹیک کرے گا، پھر آہستہ آہستہ نیچے آئے گا، دل پہ اٹیک کرے گا، پھر گردوں پہ اٹیک کرے گا، اور پھر جب تک آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے، آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اپنی زندگی کا اصول بنا لیجئے کہ آپ نے شوگر کو شکست دینی ہے، آپ نے اس فائٹ میں خود آپ نے جیتنا ہے۔ پرہیز کیجئے، پرہیز کرنا ہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ پینکریاز کا کام جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے، جو خودکار نظام اللہ نے آپ سے چھین لیا ہے وہ آپ نے خود اپنے کندھوں پہ اس کا جو ہے وہ ذمہ داری سنبھالنی ہے۔ تو ناظرین کا مجھے امید ہے کہ آپ اس اسپائس کا بھرپور استعمال کریں گے، لیکن اعتدال میں کیجئے۔ بہت زیادہ اس کا استعمال کرنا بھی آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ گرم تاثیر رکھتا ہے، اور دوسرا اس میں وہ کومرین نامی جو مادہ موجود ہے اس وجہ سے بھی تھوڑا سا احتیاط ضرور کیجئے، اور ڈاکٹر کے مشورے سے یہ ساری کی ساری چیزیں آپ ضرور استعمال کیجئے۔ ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کیجئے، اپنی جو دعائیں ہیں ان کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے، وہ ساتھ ساتھ استعمال کرنی ہے آپ نے، اور ساتھ ساتھ یہ گھریلو نسخے جو ہیں یہ بھی آپ نے کرنے ہیں۔ ناظرین کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اگر آپ کو کچھ معلومات لگی ہوں، کچھ آپ کو اچھا لگا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے ساتھ بنے رہیے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو، کسی اور موضوع میں، تب تک کے لیے اللہ امین و ناصر۔